मेरा सबसे बड़ा गोल हमेशा एक ऐसी लाइफ बनाना रहा है जहाँ मुझे वैकेशन की जरूरत ही ना पड़े। काफ़ी टाइम से मेरा एक गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना रहा है। आप इतना पैसा सेव और इन्वेस्ट करो कि सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न से ही पूरी ज़िंदगी आराम से चल सके। और काफ़ी टाइम तक मेरा भी यही गोल था कि किसी तरह अपने 20s या 30s में ही रिटायर हो जाऊँ। और इस डायरेक्शन में मुझे थोड़ी सक्सेस भी मिली। लेकिन जब मैं मिनिमलिज्म को फॉलो करता रहा, कम चीज़ों के साथ सिंपल लाइफ जीना सीख गया और मेरे गोल्स भी बदलने लगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मिनिमलिज्म के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे दोनों मिलकर आपको अपने गोल तक पहले ही काफ़ी जल्दी पहुंचा सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ को और सिंपल बना सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला सुनने में बहुत सिंपल लगता है। कम खर्च करो, ज़्यादा कमाओ, बाकी पैसा इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस इसी के अराउंड घूमने लगते हैं। मैं और पैसे कैसे बचाऊं, इनकम को कैसे बढ़ाऊं, क्या मुझे साइड हसल शुरू करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कैसे करूं जिससे पैसा जल्दी ग्रो करे। इन सब का फाइनल गोल सिर्फ एक ही होता है, इतनी वेल्थ बिल्ड करना है कि एक दिन पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना रहे। और ज़्यादातर लोगों को इस स्टेज तक पहुंचने में 5, 10, कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं। पहले मेरा भी एग्जैक्टली यही गोल था, लेकिन मिनिमलिज्म ने मेरी सोच को थोड़ा बदल दिया। अब मेरा फोकस है कितनी जल्दी मैं अपने ज़रूरी खर्चे निकाल सकता हूँ और उसके बाद सिर्फ वही काम करूँ जो मुझे दिल से पसंद हो सकता है मैं करोड़पति बनने का वेट ना करूँ, हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों ना हो, लेकिन अगर मेरे ज़रूरी खर्चे निकल जाते हैं और मैं हर दिन वही काम कर रहा हूँ जो मुझे दिल से पसंद हो, तो मेरे लिए वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है और जिससे शायद किसी और की भी लाइफ बेटर हो सके। कभी कभी जब हम अर्ली रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लगते हैं, तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीफाई करने लगते हैं। मैं भी कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसा ही था। मैं हर पॉसिबल एक्सपेंसेस को कट करने की कोशिश करता था। कुछ लोग तो इतने एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं कि घर के सारे रूम्स रेंट पर हैं और खुद रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागते भागते वो लोग अपनी खुशियाँ सेक्रीफाई कर देते हैं। फ्यूचर के लिए जीते जीते वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाते हैं। सिर्फ ये मत सोचो मैं और कितना पैसा बचा सकता हूँ, ये भी सोचो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर पैसा खर्च करने से मेरी लाइफ एक्चुअली बेटर होती है। सच बताऊँ तो ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन जो वाकई आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और वैल्यू ऐड करती है, उन्हें सिर्फ पैसा बचाने के लिए मत छोड़ो। चाहे वो ट्रैवलिंग हो या कोई और चीज़ जो आपको जेन्युइनली खुश करती हो। फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे इतना मत भागो कि सफ़र का मजा ही लेना भूल जाओ। मेरे लिए इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन था, हर जगह हाथ मारो, एक चीज़ चुनो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। मेरे केस में वो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही बेस्ट ऑप्शन हो। किसी के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर होंगे, किसी के लिए एफडी, किसी के लिए बिजनेसेस और किसी के लिए कोई और इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका गोल क्या है। मेरा गोल था अपने मंथली एक्सपेंसेस को मिनिमाइज रखना और अपने पैसिव इनकम को बिल्ड करना, ताकि मैं अपनी जॉब छोड़ सकूं। इसी वजह से मैंने रियल एस्टेट चूज़ किया। हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक अलग सिस्टम है, इसलिए पहले अपना गोल क्लियर करो, फिर उसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी चूज़ करो और उस स्ट्रेटेजी को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। एक टाइम था जब मैं सिर्फ पैसे और इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करता था। मेन सेविंग, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बुक पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और यूट्यूब वीडियोस पे लगा रहता था। तो मेरी पूरी लाइफ सिर्फ फाइनेंसिस के अराउंड घूमती थी। हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं अपनी लाइफ के बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को इग्नोर कर रहा था। उस टाइम मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, पार्ट टाइम रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन का काम भी करता था। मतलब एक साथ 3-4 जॉब्स, दिन हो या वीकेंड, बस काम ही काम। और हाँ, इसी हार्डवर्क की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन उस प्रोसेस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिस कर दी। इसलिए खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो, क्या तुम 5 साल में ही फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, या चाहे 6 साल लग जाए, बस खुश और बैलेंस लाइफ मिल जाए। कुछ साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरी ग्रोथ सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं रहेगी। अब मेरा फोकस हेल्थ, रिलेशनशिप्स, स्किल्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी रहेगा। क्योंकि एंड में सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस होना ही काफ़ी नहीं होता, एक बैलेंस लाइफ जीना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने ये डिसाइड करना शुरू किया कि मुझे किस चीज़ के लिए हाँ बोलना है, किस चीज़ के लिए ना कहना है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास पहले से कहीं ज़्यादा टाइम है। अब मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता हूँ जो मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। और जब हमारी प्रायोरिटी क्लियर हो जाती है, तो आप बस एक काम पर फोकस करते हो, दिन का टारगेट उसे ही रखते हो। तो अगर तुम रोज़ उस एक इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करते हो, तो सोचो एक साल में 365 दिन, तो धीरे धीरे बहुत बड़ा प्रोग्रेस होने लगता है। कभी डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगती है।
मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। अब मैं अपना टाइम पहले से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करता हूँ और इसी वजह से अपने गोल्स तक भी पहले से ज़्यादा जल्दी पहुँच रहा हूँ। जब आप अपने फाइनेंसेस को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो हर ट्रांजैक्शन ट्रैक करने का मन करता है, हर पैसे का हिसाब, हर इन्वेस्टमेंट। लेकिन मिनिमलिज्म ने मुझे एक सिंपल लेसन दिया, जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है उसे ऑटोमेट कर दो। एक बार अपनी इंपॉर्टेंट हैबिट्स और सिस्टम को सेट कर दो, फिर उन्हें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रिव्यू कर लो बस। मैंने अपने बिल्स ऑटोमेट कर दिए, अपनी इन्वेस्टिंग ऑटोमेट कर दी, मॉर्निंग रूटीन और शेड्यूल भी फिक्स कर दिया। अब मुझे रोज़ इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलती रहती है। अब मेरी मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बची रहती है। प्रोडक्टिव दिखना और एक्चुअली प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीज़ें हैं। कभी कभी सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है एक अच्छा सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को काम करने दो। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप मिनिमलिज्म और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।